हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज चला रखी है टॉपर टॉक्स की। तो आज हम उस सीरीज में बात करेंगे एक ऐसे विद्यार्थी से जिनका जेएनयू में एडमिशन होते होते रुक गया। ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो इनके एडमिशन को रोकी, और इनकी कैसी तैयारी रही और क्या क्या प्रिपरेशन रहा इनका, सब कुछ जानेंगे इनसे। और आपको बताएंगे कि आप भी ऐसी कौन सी गलती है जो ना दोहराएं, जैसे कि आपका इनके गलती के कारण आपका एडमिशन रुक जाए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सनी। हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रो दें। मेरा नाम सनी है और मैं यूपी के गोरखपुर ज़िले से बिलोंग करता हूं। और मेरी प्रारंभिक स्कूलिंग इंटर तक मैं गांव के स्कूल से हुआ है। फिर मैंने यहां पर सोशल साइंस में हिस्ट्री में एडमिशन लिया था। फिर मैंने ऑनर्स भी हिस्ट्री में किया है और अभी मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। कुछ मेरी गलतियां थी जिसकी वजह से मेरे सीयूटी पीजी में स्कोर 197 के आस 197 है एग्जैक्ट। और मैंने जेएनयू में अप्लाई किया था जिसमें मुझे 2 डिप्रीवेशन पॉइंट मिला था, जिसको मिलाकर 203 हुआ था। 203 नंबर तो काफ़ी अच्छा नंबर बोलेंगे, 203। और जेएनयू के हिसाब से बहुत अच्छा नंबर था। लेकिन हम सबसे पहले इनसे जानेंगे कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण इनका जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में एडमिशन ना हो पाया, और ऐसी कौन सी गलती है जो आपसे ना हो और आप ना दोहराएं। तो हम पहले बताएं सनी इस बात। जैसे मेरी कैटेगरी स्टेट में ओबीसी पड़ती है और सेंट्रल में जनरल आती है, जिसकी वजह से मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के लिए ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया था। लेकिन इस मेरी कैटेगरी की वजह से मेरा ईडब्ल्यूएस बनाने में बहुत दिक्कत हुआ। फिर मैंने अप्लाई भी किया था लेकिन समय से बन नहीं पाया। समय से पढ़ने का। और मैंने जेएनयू में ईडब्ल्यूएस अप्लाई तो कर दिया और उसके हिसाब से अच्छा स्कोर भी था, लेकिन समय से बन नहीं पाया। इसकी वजह से मुझे अनरिजर्व में अप्लाई करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया और मुझे एसयू में एडमिशन लेना पड़ा। अच्छा, देखिए एसयू भी कोई खराब यूनिवर्सिटी हम नहीं बोलेंगे, बहुत एक बढ़िया यूनिवर्सिटी है। और वो अपने अपने पसंद की बात है, जैसे सारे विद्यार्थियों का एक अपना पसंद होता है। जेएनयू जेएनयू का एक लेवल अलग है। बाकी चलिए ठीक है, ये तो हो गई जो गलती इन्होंने की और समय के साथ ना करते हुए। तो ऐसी गलती आप ना दोहराइए। आगे हम इनसे जानेंगे कि इनकी रणनीति कैसी रही और कौन कौन सी इन्होंने बुक पढ़ा और इतना अच्छा नंबर ग्रैब किया। तो बताएं कुछ सनी। सबसे पहले तो मैं अपने सर, हमारे मेंटोर सत्यपाल सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जितने हमारे स्टूडेंट्स, हमारे दोस्त हैं, हमारे क्लासमेट्स हैं, सबका स्कोर अच्छा खासा रहा है। और बाकी सारे डिपार्टमेंट से बेहतरीन हमने हिस्ट्री वालों ने किया है, जिसका ये सबसे बेनिफिट हमें सत्यपाल सर के गाइडेंस का मिला। उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आर्य जैसे बुक को पढ़ें। उन्हें पता था कि ये बुक थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन 2 रीडिंग 3 रीडिंग करने के बाद हम कंफर्टेबल हो सकते हैं। और उसके साथ ही हमने पीवाईक्यू के लिए सर ने हमें एजीपी का सजेशन दिया था। उसके बाद उन्होंने डेली रूटीन के लिए हमें 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। प्लस आप जैसे भैया लोग हैं, आपकी टीम ने मिलकर पूरा हमें पर डे 100 क्वेश्चन का एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाता था। उसके साथ ही हमने टेलीग्राम चैनल है, उसका भी हमने उपयोग किया था। और ऐसे तमाम जैसे क्विज थे, पर वीकली क्विज होता था, फिर हमारा हर डे एक क्विज होता था। इससे हमारी तैयारी को थोड़ा बूस्ट मिला और हमने अच्छा स्कोर कर सका। तो जैसे आप एक आर्या पब्लिकेशन बताएं बुक्स को लेके, कि जो सर ने भी प्रीफर किया था और आप सबने भी पढ़ा था। तो आर्या पब्लिकेशन के अलावा आपने कोई बुक्स ऐसी थी जो आपने अपने लिए पढ़ाई की, और कोई बच्चों को आने वाले जो आपके जूनियर्स देख रहे हैं उनको बताएं। वैसे हम लोग सेमेस्टर में तो अच्छा करते थे, थोड़ा बुक्स पढ़ लेते थे, लेकिन जनरली हमारे उस समय सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, जिसकी वजह से हमें उतना प्रॉपर समय नहीं मिल पाया था। इसकी वजह से हमने मेनली फोकस आर्या पे ही किया था। साथ ही साथ मैंने एक छोटी सी बुक थी जो मिडेवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा को कही जाती है, और एंसेंट के लिए मैंने झांसी माली स्पेशली थोड़ा पढ़ा था। और उसके बाद स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा ध्यान दिया था मॉडर्न इंडिया के लिए। और उसके साथ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा लोगों को कि वो थोड़ा एनसीईआरटी बुक्स प्रेफर करें, क्योंकि जनरली मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाया था, जिसकी वजह से मैं 5-6 क्वेश्चन खुद गलत कर चुका हूँ। जो एंसेंट हिस्ट्री में पूछा गया था और कुछ क्वेश्चन मॉडर्न के पूछे गए थे, जैसे कॉलिन मैकेंजी का क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो बेसिक थे, लेकिन मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, जिसकी वजह से मैंने उसको गलत कर दिया था। अगर मैं करता तो थोड़ा और स्कोर बेहतर हो सकता था। इसलिए सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी प्लीज़ पढ़ लें। उसके साथ ही आप आर्या और एजीपी और सर के गाइडेंस को हमेशा फॉलो करें। जैसे कि आपने तमाम बुक्स के बारे में बताई और भी चीज़ें, तो एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि सेमेस्टर एग्जाम चला था, सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, तो सेमेस्टर एग्जाम के बीच में सिर्फ 2 महीने का गैप था, उसमें आपका सेमेस्टर्स के एग्जाम भी थे। तो उसमें और इस सेमेस्टर्स को एग्जाम को लेके और सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम था, उसको लेके आप लोगों ने कैसी तैयारी की थी?
मैं ये सेमेस्टर एग्जाम थोड़ा हेक्टिक हो गया था, हमारे पास उतना समय नहीं मिल पाता था, तो हमें सर ने एक डिवीजन दे दिया था, 2-2 घंटे का 3-3 घंटे का टारगेट करके। आपको 2 घंटे बुक रीडिंग करनी है, 2 घंटे आर्या लगाना है और 2 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं। फिर हम लोग का रात को 9 से 10 एक टेलीग्राम जैसे बीएचयू वाले का है, उस टेलीग्राम पे पर डे हमें 100 क्वेश्चन मिलते थे। फिर उसके बाद से हम अदर कोई बुक्स पढ़ सके तो पढ़ सके, वरना सर खुद कहते थे कि आपके पास समय कम है, तो आप कम समय में और थोड़ा मेहनत को अपनी मेहनत और इनहेंस करके आप बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए सर ने ही हमें एक फ्रेमवर्क दिया था कि हमें इतने समय में ये टारगेट अचीव करना है, और पर वीक का एक, जैसे एक दिन मॉडर्न के लिए रिजर्व रख दिया गया, 2 दिन एंशिएंट के लिए रख गया, ऐसे करके हमने छोटे छोटे टारगेट्स को बांट दिया था, जिसकी वजह से हमारी तैयारी थोड़ी और बेहतर हो सकी थी। हमने वैसे कोई पैनिक भी नहीं किया था कि बहुत कम समय है, कैसे होगा। थोड़े पहले में स्ट्रेस हुए थे हम लोग। ये थोड़ा- सबके लिए नहीं, ये आपके लिए नहीं था, सबके लिए सबके था, लिए क्योंकि सबका सेमेस्टर क्योंकि उस समय सब सारे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, तो समय सबके पास कम था। कम समय में कैसे बेहतर किया जाए, ये सर की रणनीति काम आई, और ये बेहतर हुआ कि हमारे साथ, क्योंकि अभी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में बहुत सारे दोस्त हैं जिनका बहुत कम स्कोर हुआ है, लोवेस्ट स्कोर कह सकते हैं अब तक का। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, उनका भी कम स्कोर है। केवल एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके मैक्सिमम स्टूडेंट्स जेएनयू जा रहे हैं, एससीयू के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम। तो उतने सर इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सत्यपाल सर को देना चाहेंगे, उनकी मेहनत, और हमारे सर ने सबने इतना अच्छा गाइड किया था कि कम समय में कैसे अच्छा किया जा सकता है, ये सर को डेडिकेटेड है सर। उनकी मेहनत वो, और फिर आप भैया जितने लोग थे, प्रभाकर भैया हुए, आप हुए, फिर सानू दीदी हो गई, ये सारे लोग दिन रात हमारे लिए लगे हुए थे। फिर ऐसे सारा टीम मिलकर, टीम वर्क के साथ ये अचीव किया गया है, अकेले का क्रेडिट नहीं हो सकता किसी का। जी बिल्कुल। चलिए, ये बुक्स के बारे में बताएं, रणनीति बताएं, ठीक है। आने वाले समय में जो आपके बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2025 में सीयूटी पीजी का हिस्ट्री से, तो उनको एक सलाह जो आप देना चाहेंगे, जो गलती आपने की वो ना करें, और कुछ ऐसा सलाह जो आप देना चाहें। मैं बस ये छोटे से सजेशन देना चाहूँगा कि आप पहले अगर सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो पहले आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। हमने गलती यही की है कि हमने कम समय में डिसाइड किया, हमें मात्र 2 महीने मिले थे, सर ने हमें कहा कि आप लोग पीजी दीजिए, फिर हमने सोचा कि पीजी देते हैं, वरना किसी का उतना इंटेंशन नहीं था कि पीजी देना ही है। उसके बाद सर ने जेआरएफ का रास्ता बताया, तो इसके लिए हमने प्रिपेयर किया। प्लस इसके साथ, अगर आप आ रहे हैं सीयूटी पीजी के लिए, अगर मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और अपने सेमेस्टर पे अच्छा से ध्यान दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन से जितने जो क्वेश्चन सीरीज के दिए गए थे और एक ऑर्डर के साथ, वो सेमेस्टर के बिना नहीं हो सकते। तो आप अपने सेमेस्टर पे अच्छे से ध्यान दीजिए, जिससे अच्छे स्कोर आ सके, क्योंकि क्रोनोलॉजी आपको बुक पढ़ने से ही आएगी। आप शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ सकते हैं, बुक्स आर्या पढ़ सकते हैं क्योंकि फैक्चुअल है, तो आपसे फैक्ट्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आएंगे तो आपको बुक रीडिंग मस्ट होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहूँगा कि आप बुक रीडिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और हम लोगों ने थोड़ा कम समय मिला, लेकिन आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए। चलिए, ये सारी बताएं कि आप क्या गलती नहीं कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। एक चीज़ आपसे ये बताइए, ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि आपकी ग्रुप बड़ी है, जैसे आपने बताया कि सारे आपके क्लास के जा रहे हैं, तो ग्रुप डिस्कशन कितना ज़रूरी था और कितना अच्छा आपके लिए साबित हुआ, ये बताएंगे। हमने अपने ग्रुप डिस्कशन के लिए मेनली हम 3-4 ग्रुप थे, जैसे मैं हो गए, फिर राम मिलन अभी इंटरव्यू दिए हैं, फिर पंकज, जैसे 4-4 छोटे-छोटे ग्रुप में बट गए थे, और हम 1 घंटा या 1.5 घंटा फिक्स कर लिए थे कि हमें इस टॉपिक्स पे पर्टिकुलर बात करना है। कोई डाउट हुआ, कोई क्वेश्चन उठा, कोई पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे करके छोटे-छोटे ग्रुप में हम लोग खुद सेपरेट हो गए थे, जिससे हमारी तैयारी और अच्छी से हो सके। और अधिक बड़े ग्रुप होने से क्या होता है कि डाइवर्जन होता है और तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए अपना छोटे ग्रुप हम लोग बना लिए थे, सब 4-4 5-5 के ग्रुप में हो गए थे। वैसे सबकी बेनिफिट तो होते हैं, और इससे ये होता था कि हमारी कमजोरियां कहाँ पर हो रही हैं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, और पर वीक जो हमारा टेस्ट होता था, जो वीकली टेस्ट का रिजल्ट आता था, उससे हम एनालिसिस करते थे कि कहाँ गलती हो रहा है। मेरे शुरुआत में मैंने कुछ पढ़ा नहीं पाया, उतना पढ़ नहीं पाया था, तो मेरे कम से कम लोवेस्ट स्कोर 105 चला जाता था 300 में, तो मैं थोड़ा डिप्रेस हो जाता था। फिर दोस्त समझाते थे, अरे ये कुछ नहीं है, ये स्टार्टिंग एग्जाम में हो जाएगा, अच्छा कर सकते हो। तो वो थोड़ा दोस्त मोटिवेट करते रहे, फिर सर भी बताते रहते थे। हर वीक में सर जो 3-4 क्लासेस लेते थे, तो उसमें बताते रहते थे कि आपका मेन फोकस सीयूटी पीजी होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा कम स्कोर हो सकता है, आप इससे डरिए मत, ये सबके साथ होगा। अगर आप मेन टारगेट करेंगे सीयूटी पीजी को, तो आप बेहतर कर सकते हैं, आपके पास समय है इससे। बिल्कुल। चलिए, हाँ, ये सारी बातें हो गई कि जैसे ग्रुप स्टडीज़ को लेके। आगे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आदमी हर एग्जाम से पहले डिमोटिवेट होता है, आप डिमोटिवेट होते तो क्या करते थे?
मैं तो बस सर के गाइडेंस का फॉलो करता था, क्योंकि मेरा स्कोर हमेशा कम रहता था। कभी कभी थोड़ा अच्छा हो जाता था, लेकिन जब स्कोर कम आता था तो परेशान हो जाता था। मैं अकेले इतना स्ट्रेस लेना आता था कि मुझे लगता था केवल मेरा ही कम है। फिर सर बताते कि नहीं, सबका कम हो रहा है, तो आप इसको बेहतर कीजिए और उतना टेंशन नहीं लीजिए। फिर सर हम समझाते थे, फिर दोस्तों से बात करता था। कुछ और दोस्त थे जो मेरे पीजी नहीं दिए हैं, लेकिन वो भी गाइड करते रहते थे। तो ऐसे गाइडेंस और सबके साथ के साथ मैं अच्छा कर सका था। और डिमोटिवेशन सबके साथ होगा, इतना लंबा ये एग्जाम होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, अच्छे दोस्तों का साथ मिले और खुद पे थोड़ा भरोसा रखेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल होगा। चलिए, ये तो हो गया कि डिमोटिवेट होते थे तो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, जैसे गर्लफ्रेंड हो गई, दोस्त हो गए इधर उधर, और आप बीएचयू में रहते हैं, वीटी हो गई, तो ये सब से बचने के लिए आप क्या करते थे? मैं पहले अपने समय को, शेड्यूल को डिसाइड कर लिया था कि मुझे इतना समय स्टडी पे देना है, फिर घूमने जाना है, फिर दोस्तों के साथ मिलना है। तो वो आप मशीन नहीं है कि आप बंधे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा अपने फ्लेक्सिबल बनाइए कि हाँ, मैं एक समय डिसाइड कर लूँ कि मुझे ये करना है। अगर वो टारगेट पूरा हो जाए तो फिर थोड़ा सा घूम सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दोस्तों के रही बात, दोस्तों के दोस्त आप कैसे बनाते हैं इस पर भी निर्भर करता है। अगर आपके दोस्त आपको समझने वाले हैं और साथ देते हैं तो वो दोस्त अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्त कहें कि नहीं, केवल चलना है घूमने के लिए, बस गपशप करना है, तो ऐसे दोस्तों से थोड़ा बचाव रखिए। मेरा सजेशन ये रहेगा। बाकी दोस्त आपका चुनाव कीजिए और दोस्त अच्छे होते हैं। जी, वाकई बिल्कुल। दोस्त अच्छे होते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है कि दोस्त हमेशा खराब होते हैं। और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो वो उतना बड़ा इश्यू नहीं, ये लोग बना देते हैं खुद में, बना दे। पर्टिकुलर लोग बना देते हैं। तो उसमें कोई इतनी समस्या नहीं है। अगर आप अपने में, हमारा मेन गोल जो है, अगर मेन गोल पढ़ाई होना चाहिए। अगर उसमें बाधा आ रही है तो किसी भी तरह से, चाहे वो दोस्त हो, दोस्त ही अच्छा गर्लफ्रेंड, तो उसको मैं कहूँगा उससे आप दूरी बना कर रखें। लेकिन अगर आपको पढ़ाई में कोई समस्या नहीं हो रही है तो फिर आप कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई नहीं। जी, बिल्कुल। एक चीज़ मैं लास्ट में आपसे ये पूछूँगा, जैसे कि आप बुक्स बताएँ, आर्या, एनसीईआरटीज़ और भी बाकी सारी बुक, उसके अलावा सर की क्लासेस थी, सर जो टेस्ट लेते थे, इसके अलावा कोई आपने टेस्ट सीरीज़ अलग से परचेज़ किया, या फिर कोई कोर्स आपने, इतने सारे मार्केट में बिक रहे हैं, किसी और के पास से? नहीं, ऐसी हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सर का गाइडेंस और सर ने जितना मटेरियल बताया था वो ही अधिक हो गया था। वो बर्डन लगने लगा था एक समय तक कि हम कैसे मैनेज करेंगे। तो हमें ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी कि कोई और अलग से कोर्स लिया जाए, क्योंकि हमें टेलीग्राम चैनल भी देना है, हमें क्विज भी करना है, हमें पीवाईक्यू भी लगाना है, प्लस डेली 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना है। तो इसकी वजह से हमें उचित नहीं लगा कोई कोर्स, और ऊपर से समय भी नहीं था। तो कम समय में और अधिक करना है तो हमें अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना है, इसलिए हम लोग किसी कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं। हाँ, बस सर की फ्री क्लासेस जो चलती थी उसमें हम लोग प्रॉपर रहे हैं, और वो बेनिफिशियल हुआ है हमारे लिए। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ सनी। इनकी एक छोटी-सी गलती जिसके कारण ये जेएनयू नहीं जा पाए, ये इनको इस पछतावा है। शायद मैं इनको जानता हूँ और देख रहा हूँ, इनको काफ़ी समय से ये परेशान है, लेकिन फिर भी मैं इनसे यही कहूँगा कि एचसीयू खराब यूनिवर्सिटी नहीं है, और आपको एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपकी लाइफ में आगे, मैं यही जानता हूँ। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो मिलता है वो अच्छा मिलता है, भगवान ने जो डिसाइड किया है। और इनफैक्ट जो एससीयू के लिए मेरे सर ने ही मुझे सजेस्ट किया है कि आप जाइए, आपको डाइवर्सिटी मिलेगा और आप कुछ अच्छा ही सीखेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी बेल्ट से आते हैं, और हिंदी बेल्ट का क्या होता है कि इंग्लिश से हम भागते हैं, और इतना भागते हैं कि हम कभी उसे फेस नहीं करना चाहते हैं। तो सर ने समझाया कि मैं अभी बेले गांव ही में ही था, फिर सर ने बताया कि मैं सर से स्पेशली इसी के लिए मिलने आया था। तो सर ने बताया कि नहीं, आप जाइए किसी भी हाल में। तो उन्हीं के मोटिवेशन से ही और उनके दबाव के कारण ही मैं यहाँ से एससीयू जा रहा हूँ, वरना मेरा मन था कि मैं बीएचयू रुक जाऊँ। फिर सोचा कि बीएचयू घूम लिए, हम देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, अब कुछ नया ट्राई करते हैं, यूनिवर्सिटी कुछ नया देखते हैं, कुछ नया माहौल मिलेगा, नया एजुकेशन कैसे वहाँ कैसे होता है। जैसे यहाँ सेमेस्टर में होता है कि आप ऑनर्स ले लिए हैं तो ऑनर्स पढ़ेंगे, फिर एमए में भी जाएंगे तो आपका स्पेशलाइजेशन होगा। एसयू में ऐसा नहीं है, उनका करिकुलम ऐसा है, आपको एंशिएंट से लेकर पूरा मॉडर्न, फिर मिडिवल, ये सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना है, प्लस इकोनॉमिक के लेकर उनका कल्चर सारा एक साथ पढ़ना है। तो ये बेनिफिशियल होगा कि हम जब जेआरएफ देंगे हमें ये फायदा मिलेगा, हमें सारा तैयार रहेगा, फिर से हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो हमारा मेहनत कम होगा। हाँ, एकेडमिक में एसयू का जो रेपुटेशन है वो थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ पर मेनली एकेडमिक ही फोकस किया जाता है, और यहाँ पर ये थोड़ा लिबरल हो जाते हैं सर लोग भी, कि एक समय हो जाता है कि बच्चों को समय दिया जाए, वो खुद से खुद तैयारी कर सकते हैं, इसलिए। लेकिन एसयू केवल एकेडमिक के लिए है, तो मैं सोचता हूँ देखिए, जैसे ही अभी तक जेएनयू के लिए परेशान थे, लेकिन सब कुछ जानते हुए, सारी जानकारी के बावजूद, कि एक बार ओपन माइंड से इन्होंने जब सोचा तो इनको एचयू जेएनयू से ज़्यादा बेहतर लगा। तो ये होती है, आप अपनी बातें समझ, आप कितनी अंदर आपकी समझ है, ये सब चीज़ें। तो मैं सबसे पहले
आपको यही कहूँगा कि आप शांत दिमाग से, आपको कहीं भी जहाँ एडमिशन मिल रहा है आप उसको हासिल करें, और कोई जगह खराब नहीं होती है, वहाँ के रहने वाले लोग उसको अच्छा और खराब बनाते हैं। तो इसके साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक हमारे चैनल बेचू वाले पे जुड़े रहिए। धन्यवाद।